गाइस, यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन जो है वो डिटेक्ट किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ है यूके में, ये स्ट्रेन कौन सा है नया, और प्लस क्या इफेक्ट होगा इसका वर्ल्ड में, क्या इफेक्ट हुआ है अभी तक इस पूरे वर्ल्ड में, और ये जो वैक्सीन्स आई है क्या वो कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो इस नए स्ट्रेन पे इफेक्ट करेगी या नहीं, क्या हो रहा है एक्चुअली, नया स्ट्रेन क्या है, इसका पूरा केस स्टडी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, व्हाट हैज़ हैपन मीन्स यूके में क्या हो रहा है अभी। सो यूके में ये हो रहा है कि जो नया स्ट्रेन है कोविड-19 का वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने वार्न किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूके में, और उन्होंने सजेस्ट किया है कि कुछ नए रेस्ट्रिक्शन जो है वो यूके में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एज तब तक वहाँ तक वैक्सीन जो है पहुँच नहीं जाती। यूके ने अनाउंस किया था लास्ट वीक ही ये कि उन्होंने कुछ नया स्ट्रेन जो है कोविड-19 का वो डिटेक्ट किया है, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, और वो ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है जल्द से जल्द कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। लेकिन इस पर फिर काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी चर्चा हुई, और फाइनली ये जो न्यू स्ट्रेन है वो डिटेक्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और ये भी देखा गया है कि ये जो 70% मोर इन्फेक्शियस है कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ये 70% से भी ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और उससे भी ज़्यादा तेज़ वो स्प्रेड होता है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है क्रिस विटी ने ऑलरेडी WHO को अलर्ट कर दिया है कि ये जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन जो है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। ये जो न्यू स्ट्रेन है उसका एक नाम रखा गया है, एक स्पेसिफिक नाम रखा गया है। नाम ये है कि VUI 2020-12/01। ये एक न्यू स्ट्रेन का है जो नाम है उन्होंने रखा है कोविड-19 के नए स्ट्रेन का। गाइस, व्हाट इज म्यूटेशन ऑफ वायरस, मतलब ये म्यूटेशन, ये चेंजेस जो है, ये नया स्ट्रेन जो है ये क्या है आखिर। सो गाइस, कोविड-19 जो है उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल रहता है वो आरएनए में रहता है। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोविड-19 जो है वो एक फुल ऑफ आरएनए है। गाइस, इसका सारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए में स्टोर होता है। जब भी वायरस जो है वो हमें अफेक्ट करता है तो वो सेल्स में जाता है, और सेल्स के अंदर जाने के बाद, इनसाइड जाने के बाद वो आरएनए की काफ़ी सारी कॉपीज बनाता है। वो जो कॉपीज होती है वो उसको हेल्प करती है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड होने के लिए। जिस वजह से क्या होता है कि कभी कभी रैंडमली ऐसा हो जाता है कि अगर कॉपी में कोई ना कोई एक मिस्टेक आ जाती है, बाय मिस्टेक, रैंडम या एक्सीडेंटली, सो वो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। साइंटिस्ट जो है उन्हें म्यूटेशंस बोल सकते हैं, हम उनको चेंजेस की तरह उसको बोल सकते हैं। ये चेंजेस रैंडमली होते हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो चेंज है वो इन्फेक्ट करता है ज़्यादा, और ये जो स्प्रेड जो है, जो कोविड-19 का जो भी स्प्रेड होता है या किसी भी वायरस का स्प्रेड जो होता है वो बढ़ जाता है जब भी ऐसी आरएनए की कॉपीज जो है वो चेंज हो जाती है। गाइस, कोविड-19 जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कभी ना कभी एक चेंज हो सकता है। किसी का भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर अभी किसी के जो डिजीज़ है उसका वैक्सीन लॉन्च हुआ, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो वायरस जो है, वो पर्टिकुलर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करे आगे जाके, ताकि उस वैक्सीन से वो लड़ सके। गाइस, इसलिए जो न्यू वायरस होता है वो बन जाता है एक सुपर स्प्रेडर, मतलब उसकी जो स्प्रेडिंग की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। गाइस, रेस्ट्रिक्शन अनाउंस इन यूके। गाइस, जैसे कि ये जो नया स्ट्रेन है वो जब स्प्रेड हो रहा है फास्टली यूके के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में, इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने सैटरडे ही कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल जो है क्रिसमस के टाइम पे गैदर होने वाले थे फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए, वो शायद अब कैंसिल हो सकता है, और वो जो होने वाला था शायद वो अब ना हो। ऑलरेडी इंग्लैंड के बहुत सारे जो डिफरेंट एरियाज है, लार्ज एरियाज है, वहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन चल ही रहा है, लेकिन वो लॉकडाउन एक 3 टायर का लॉकडाउन है। सो शायद अब ऐसा हो सकता है कि 4 टायर का एक नया लॉकडाउन वहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारी नॉन एसेंशियल जो शॉप्स है वो शायद क्लोज हो जाए बिजनेस आवर्स के बाद। एंड मोर देन 16 मिलियंस जो ब्रिटन्स हैं अब शायद उन्हें घर में रहना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ ये जो है ज़्यादातर साउथ ईस्ट लंदन और लंदन में ज़्यादा इंपोर्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ये कोविड-19 की जो स्ट्रेन है वो ज़्यादातर ज़्यादा फास्टली स्प्रेड हो रही है। प्लस बहुत सारे क्रिसमस के जो प्लान्स है वहाँ पे कैंसिल करने पड़ेंगे। गाइस, यहाँ पे एक बिगेस्ट क्वेश्चन आता है, विल वैक्सीन वर्क्स। गाइस, Pfizer कंपनी एंड मॉडर्ना कंपनी दोनों की दोनों वैक्सीन जो है, Pfizer की एक वैक्सीन और मॉडर्ना की दूसरी एक वैक्सीन, यानी कि ये 2 वैक्सीन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है कोविड-19 के लिए। यूएस ने उसको अप्रूव भी कर लिया है, और यूके में, इंग्लैंड में बहुत सारी पार्ट्स में इसका जो ट्रायल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे एक बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो वैक्सीन है क्या ये नए स्ट्रेन के सामने वर्क करेगी या नहीं।
तो इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि उनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये जो नया स्ट्रेन है वो कितना डेंजरस होगा, कितना सारा लीथल होगा, या फिर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इनके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन जो है वो उसको अफेक्ट कितना करेगा। उन्होंने ये कहा है कि जो डेथ रेट है ये स्ट्रेन की वजह से वो काफ़ी कम है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रेन है वो स्प्रेड बहुत तेज़ हो रहा है, उसका जो स्प्रेडिंग जो कैपेसिटी है नॉर्मल से वो बहुत ज़्यादा फास्टली है। गाइस WHO, सो गाइस WHO ने जैसे कि नया स्ट्रेन जो है डिटेक्ट जैसे ही हुआ, सो उन्होंने यूरोपियन मेंबर्स में के साथ एक मीटिंग जो अर्जेंट मीटिंग है वो बुला ली है, और उन्होंने ये भी कुछ स्टेट किया है कि ब्रिटेन के बाहर ये स्ट्रेन के कुछ केसेस देखे गए हैं, जैसे कि 2 जो केस है वो ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं और एक जो केस है वो नेदरलैंड में भी डिटेक्ट हुआ है, ये न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 की वजह से। गाइस इसी की वजह से, जिस रीज़न की वजह से जो बहुत सारे कंट्रीज है उसमें यूके से फ्लाइट जो है वो बैन हो चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें पोलैंड की, तो पोलिश गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि यूके की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो कुछ वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए उसको कैंसिल कर रहे हैं। इवन फ्रांस ने भी अनाउंस कर दिया मिडनाइट में ही कि 48 आवर्स के लिए वो भी बहुत सारी फ्लाइट्स जो है यूके से आने वाली और जाने वाली दोनों जो है कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है रोड से, एयर से या सी से या रेल से, वो जो है कुछ घंटों के लिए जो है वो क्लोज किया जा रहा है। इवन साथ साथ जर्मनी है, इटली है, आयरलैंड है, नेदरलैंड है, कनाडा, ईरान, इजराइल, सऊदी अरबिया, कुवैत, अर्जेंटीना, मोरक्को, बेल्जियम, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बल्गेरिया, रोमानिया और जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है यूरोप की, उन्होंने जो है ऑलरेडी बैन कर दिया है कुछ समय के लिए यूके से आने वाली जो भी फ्लाइट्स है वो सारी जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई है न्यू स्ट्रेन को देखते हुए। गाइस इवन इंडिया ने भी जो है बैन कर दी है 31 दिसंबर तक जो भी यूके की फ्लाइट्स है उस पर बैन कर दिया है। इसका डिस्कशन जो है वो कल से चल रहा था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था मॉर्निंग में कि ये जो नया म्यूटेशन है कोरोना वायरस का वो बहुत तेज़ी से यूके में फैल रहा है और एक सुपर स्प्रेडर की तरह फैल रहा है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि वो इमीडिएटली जो भी फ्लाइट्स है यूके की उसको कुछ समय के लिए 31 दिसंबर तक के लिए जो है उस पर रोक लगाई जाए। गाइस हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स जो है मुंबई और दिल्ली में लंदन से आती हैं, तो उस सब पे अब 31 दिसंबर तक बैन लग चुका है। हालांकि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी पैनिक होने का नीड नहीं है कोरोना वायरस का ये नए स्ट्रेन की वजह से जो यूके में फाइंड हुआ है। गाइस आपका क्या मानना है इस नए स्ट्रेन के बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने की हमें ज़रूरत है कोविड-19 की वजह से, वो भी आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी एक डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर यूज़र आईडी की बात करें तो यूज़र आईडी है FaceMember0308। और अगर आप चैनल पे नए हैं या तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।